और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उत्तरकाशी में फंसे सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, रेस्क्यू से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। जिस तरह से लगातार कोशिशें जारी रही, सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, सुरक्षित सभी को बाहर निकाला गया है। लेकिन उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा है। एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा जा रहा है। हम लोग भी अस्पताल के लिए अस्पताल जा रहे हैं आप लोग? जी। और उसके आगे क्या आप लोगों का कार्यक्रम कैसे लेके आगे एयरलिफ्ट करेंगे। एयरलिफ्ट करेंगे लखनऊ तक? यस। कर्मवीरों को बाहर निकाल लिया गया है। 17 दिनों के बाद टनल से बाहर आए हैं ये मजदूर। 12 नवंबर से टनल में फंसे थे 41 कर्मवीर और लगातार कोशिशें जारी थी। आखिरकार ये मिशन कामयाब हुआ जब सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। और जैसा कि जानकारी दी जा रही थी, एम्बुलेंस पहले से मौजूद थी। इसमें कौन से सामान? एम्बुलेंस से इन्हें ले जाया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि जी सर, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया बढ़िया। सभी मजदूर निकल गए हैं, सभी सुरक्षित हैं। डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया और बताया ये भी जा रहा है कि इन सभी को एयरलिफ्ट किया जाएगा लखनऊ के लिए भी। वहां पर मौजूद लोग ये जानकारी दे रहे हैं। हालांकि सबसे अहम यही था, इसी पल का इंतजार, जब ये जानकारी मिले कि सभी 41 कर्मवीर बाहर निकल चुके हैं, सभी सुरक्षित हैं। क्योंकि एक डर कहीं ना कहीं परिजनों को यह भी था कि आखिर हमारे घर का जो सदस्य है वो बाहर तो आ गया, लेकिन क्या वो सुरक्षित बाहर आया है। और लगातार रिएक्शंस की भी कोशिश हम कर रहे हैं। वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद है उत्तरकाशी से, लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरा का पूरा न सिर्फ सरकारी अमला बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरें भी इस ऑपरेशन को लेकर टिकी हुई थी। लगातार फीडबैक लिया जा रहा था कि आखिर कहां तक ये ऑपरेशन पहुंचा, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पर पूरी टीम मौजूद थी। कब वो सुखद घड़ी आएगी और वो पल आ चुका है जब सभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं। प्राथमिक उपचार उनका किया गया। बहुत खुशी है, हमारा भांजा और हमारे रिश्तेदार भी उसमें शामिल थे। लगातार प्रयास, देश की दुआ और खास करके कुछ इंजीनियर्स की टीम की टोली ने जो प्रयास किया है अपनी जान जोखिम में डाल करके, निस प्रशंसा के काबिल है। आज पूरे तो भारत को भी गर्व है इन कर्मवीरों पर भी, जिन्होंने हौसला बनाए रखा। इनके जज्बे को सलाम, जो 17 दिनों तक टनल के अंदर मौजूद रहे। तो दूसरी तरफ वो टीम जो लगातार सक्रिय रही, जो बाहर से कोशिशें करती रही, तो टनल के अंदर से ये मजदूर हिम्मत बांधे रहे। और आज वो पल, ये सुखद घड़ी, ये सुखद मंगलवार इसलिए आया ताकि दोनों तरफ से जो कोशिशें थी वो कामयाब हुई और ये 41 कर्मवीर सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। बाहर आने के साथ ही सबसे पहले डॉक्टर्स ने इनका चेकअप किया और इसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि इन सभी को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ परिजनों की भी खुशी का ठिकाना नहीं है। जहां परिजन इंतजार कर रहे थे, इससे पहले भी एक डर कहीं ना कहीं उनके अंदर था कि बाहर तो निकाल लिया जाएगा, लेकिन क्या सभी सुरक्षित रहेंगे, क्या उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं आएगी। एक डर, और ये लाजमी भी है अंदर होना। लेकिन आखिरकार जिंदगी जीत गई है, आखिरकार इतनी कोशिशों को कामयाबी मिली। और ये जो हिम्मत इन मजदूरों ने बांधी रखी, उसे भी पूरा देश सलाम करता है। क्योंकि दोनों तरह से सवाल उठ रहे थे, क्या मजदूर बाहर निकल पाएंगे, और अगर निकल पाते तो क्या सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे। लेकिन वहां पर भी जो माहौल बना, पहले तो डर का, लेकिन जैसे ही एक करके मजदूर बाहर आने लगे और 41 मजदूर सभी बाहर आ गए, भारत माता के जयकारे भी वहां पर लगने लगे। देवभूमि में जिस तरह से ईश्वर की कृपा बनी रही, जो प्रार्थनाओं का दौर जारी था, उसने असर दिखाया। और हर किसी का कहना यही कि हमने कुछ नहीं किया, ये तो बाबा का आशीर्वाद है जो देवभूमि में लगातार बना रहता। और इतनी बड़ी त्रासदी हो सकती थी, ये जिंदगियां अपनी जान खो सकती थी, लेकिन सिर्फ ये बाबा का आशीर्वाद था, ये इस पूरी टीम की मेहनत थी और ये मजदूरों का जज्बा था, हिम्मत थी, जो इस ऑपरेशन को कामयाब किया। तो आखिरकार ऑपरेशन टनल कामयाब हो गया है, जिंदगी जीत गई है। 12 नवंबर से टनल में फंसे 41 कर्मवीर सुरक्षित बाहर आ गए। सभी श्रमिकों का मेडिकल चेकअप यहां किया जा रहा है। पूरी व्यवस्थाएं पहले ही कर ली गई थी, इंतजाम पूरा था और सिर्फ इंतजार था। और आखिरकार वो इंतजार भी खत्म हुआ जब ये सभी मजदूर बाहर आ गए। बहुत मुश्किल होता है
चट्टानों को चीरना बहुत मुश्किल होता है, पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना और पहाड़ों को काटते हुए उस पार जाना जहां पर जिंदगी है और उसे सुरक्षित बाहर निकालना, यह कोशिश यहां पर की गई और इस ऑपरेशन जिंदगी को कामयाबी मिली। तो आखिरकार ये दोबारा जिंदगी मिली है जो बहुत मुश्किलों से मिलती है और आखिरकार ये मजदूर जीत गए, ये श्रमिक जीत गए, 41 कर्मवीर की जीत है जो इस ऑपरेशन जिंदगी को कामयाब बना पाए। उत्तरकाशी से लगातार ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये वो पूरी टीम, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम तैनात रही यहां पर। जब मशीनों ने हार मान ली तो इसके बाद खुद हाथ से ही कोशिशें की जाने लगी और फिर कामयाबी के रास्ते खुलते गए। ये अहम तस्वीरें आप देखिए और इसी मेहनत का नतीजा है कि आज इस अंधी सुरंग में भी राह बनाई गई और उन 41 जिंदगियों को वापस बाहर उजाले में लाया गया। परिजनों का भी दर्द था कि हम तो सिर्फ 12 तारीख से दिन गिन रहे थे, दिन होती तो रात कब होगी इंतजार रहता और रात होती तो सुबह कब होगी इंतजार रहता और इसी तरह एक एक कर 17 दिन बीत गए, लेकिन उम्मीद नहीं खोई। डर भी था लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद यही थी कि ये सभी बाहर निकलेंगे, वो भी सुरक्षित निकलेंगे। और जिस तरह से कोशिश पूरा हिंदुस्तान प्रार्थनाओं में करता रहा, यहाँ मौजूद एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जिस तरह से तैनात रही, दिन रात कोशिशों में लगी रही, इन पहाड़ों को चीरने में लगी रही, उसका ही परिणाम है कि आज ये कामयाबी मिली, ये ऑपरेशन सफल हुआ, ये रेस्क्यू जो पिछले 17 दिन से किया जा रहा था उसमें सफलता मिली और ये सभी 41 कर्मवीर सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल की जानकारी यहां पर ले रहे हैं। सभी 41 मजदूर टनल से बाहर निकाले गए हैं, हर एक जानकारी पीएम मोदी भी ले रहे हैं क्योंकि लगातार उनकी भी नजर थी, लगातार अपडेट ले रहे थे कि आखिर कब वो पल आएगा, कब वो शुभ समाचार आएगा कि सभी सुरक्षित हैं, ठीक हैं। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सारी जानकारी ले रहे हैं। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू से जुड़ी बड़ी खबर, जहां 41 कर्मवीर सभी सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। और देख सकते हैं आप कि अब एम्बुलेंस ये सभी इन श्रमिकों को लेकर रवाना हो रही है। सभी मजदूर जिन्हें अस्पताल भेजा जा रहा है, हालांकि बाहर आते ही सबसे पहले डॉक्टर्स ने इनका चेकअप किया, इनके परिजन पहुंच चुके थे, इंतजार था कि एक बार उन्हें देख लिया जाए, अपने घर के सदस्य को जो पिछले 17 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। और देवभूमि से इस वक्त की ये सुखद खबर, सुखद तस्वीर, जब सभी 41 कर्मवीर 17 दिनों तक टनल में फंसे रहने के बाद अब बाहर निकाले गए हैं। हालांकि पल पल की अपडेट यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ले रहे हैं और सबसे अहम प्राथमिकता अब यही कि सभी मजदूर जो बाहर आ चुके हैं इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, एक बार उनका पूरा फुल चेकअप हो जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, किसी के स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या ना हो, ये हर कोई उम्मीद करता है। लेकिन 17 दिनों तक टनल में रहना और उसके बाद बाहर आने में ये एक अहम भूमिका भी होती है कि जब आप ऐसी कभी स्थिति में आओ तो सबसे पहले स्वास्थ्य का फुल चेकअप करना भी ज़रूरी होता है। और ये एम्बुलेंस जो वहाँ से रवाना हो रही हैं, ये इन सभी मजदूरों को लेकर रवाना हो रही है और इनके ज़रिए जैसा कि बताया भी जा रहा था 4-4 मजदूरों को एक साथ बाहर निकाला जा रहा था और अब सभी मजदूर बाहर आ चुके हैं। लेकिन ये जो हादसा हुआ अब वो जांच का विषय है कि कैसे हुआ, किसके लापरवाही से हुआ। प्राथमिकता तो यही थी कि पहले सभी को बाहर निकाल लिया जाए सुरक्षित और इसके बाद जांच बाद में होती रहेगी। लेकिन अब जांच के दायरे भी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल बाहर निकाले गए सभी श्रमिकों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। यहां से एम्बुलेंस इन सभी को लेकर रवाना हो चुकी है। कैबिनेट मीटिंग में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी ले रहे हैं इस लेकर कि आखिर 41 मजदूर सभी सुरक्षित है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कहां कब कैसी दिक्कतें आ रही थी और उसके बाद उसके लिए कौन से रास्ते आगे चुने जा रहे थे।
हर एक जानकारी जब से ऑपरेशन चल रहा है प्रधानमंत्री खुद ले रहे थे, और अब जबकि वो कामयाब हो चुकी है टीम, अब जबकि सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आ चुके हैं, ऐसे में इस रेस्क्यू ऑपरेशंस की तो जानकारी ली जा रही, लेकिन साथ ही साथ अब सवाल यही कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, और ये इतना बड़ा हादसा जो 41 मजदूरों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता था। अगर इन मजदूरों को कुछ होता तो किसकी लापरवाही होती। ये तो ईश्वर की कृपा रही, पूरे देश जिस तरह से प्रार्थना कर रहा था और लगातार रेस्क्यू टीम जिस तरह से कोशिश कर रही थी, उसी का नतीजा है कि कामयाबी मिली और सभी सुरक्षित हैं। सभी मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन जिस तरह से हौसले इन मजदूरों के थे, पहाड़ भी पस्त हुए, पहाड़ को काटा गया, चीरा गया, रास्ते बनाए गए और हर मुमकिन कोशिश की गई कि यहां जैसे भी हो लेकिन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। और ये कोशिशों का ही नतीजा रहा, ये दुआएं थी जो रंग लाई और अंधी सुरंग से इन मजदूरों की रिहाई हुई। मीडिया से बात करेंगे। नीचे अब मैं अकेला टीम बचा हूं, इसलिए मैं सीएम की बाइट करूंगा तो कुछ विजुअल छूट सकता है, इसलिए राजू सैनी को कहिए वो अपना पूरा स्किल रखे। अरे डीजी साहब ये बताइए सर, अब तो आप बोल सकते हैं, आप डीजी पूछना है क्या अंदर की जानकारी है। सभी लोग बाहर आ गए, सभी सुरक्षित हैं, सबकी तबीयत ठीक है, डॉक्टर द्वारा चेकअप किया गया है और उनके एम्बुलेंस में मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं अब उनके साथ? नहीं, उन्होंने स्वागत किया है उन्होंने, और माननीय हमारे जनरल वीके सिंह जी ने, और सभी लोग बाहर आ चुके हैं। मोदी जी का धन्यवाद, वंशीधर तिवारी, मोदी जी का धन्यवाद। तो जानकारी यही दी जा रही है कि इन सभी को अस्पताल ले जाया गया है, सबका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ इन मजदूरों के परिवारों में भी जश्न का माहौल है। फर्स्ट ऑफिशियल बाइट। खुशी तो पूरे देश में है, उत्साह तो पूरे देश में है, लेकिन समझिए इन परिवारों के ये 17 दिन कैसे कटे होंगे, कैसे बीते होंगे ये 17 दिन इस इंतजार में कि आखिर कब कौन सी खबर आ जाए। इंतजार अच्छी खबर तक का था, लेकिन साथ ही साथ एक डर भी साथ साथ चल रहा था, और ऐसे में इन सभी 41 मजदूरों के परिवारों पे जिस तरह से खुशी का आलम है, जश्न का माहौल है और इंतजार है कि कब मुलाकात हो सके, क्योंकि परिवार के सदस्य पहुंचे तो हैं वहां पर उत्तरकाशी में इस जगह पर, लेकिन अलग अलग राज्यों से ये मजदूर यहाँ काम कर रहे थे, और ऐसे में इस हादसे का होना। हालांकि अच्छी खबर है कि सभी सुरक्षित हैं, ठीक हैं, डॉक्टर्स ने भी इनका चेकअप किया है और अस्पताल इन सभी को ले जाया गया है।